हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं फ्रेंड्स इस समय अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को अपना सबसे पहला लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप सभी को पार्ट नंबर 2 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 3 है, जिसके बारे में फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के सामने कह सकता हूँ कि चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है 90 प्लस। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 90 प्लस टारगेट होता है। और फ्रेंड्स हम लोग इसी टारगेट के साथ अपने हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन रूप से तैयारी करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही आपको यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर सही जितने भी आपके पाठ्यक्रम है उन सभी का बहुत ही बेहतर रूप से तैयारी कराया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतर रूप से बहुत ही जबरदस्त रूप से अपनी कह सकते हैं कि सिलेबस की तैयारी करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। इससे फ्रेंड्स आप सभी का कोई भी प्रीमियम नहीं लगना, यानी फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी बैलेंस इसमें नहीं देना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज देखते हैं हमारे अपने पार्ट नंबर 3 को। इसमें आज हम फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी फ्रेंड्स श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इलेक्ट्रॉन का द्वैतीय प्रकृति व फ्रेंड्स हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पार्ट नंबर 1 में व पार्ट नंबर 2 में आप सभी को बता दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर सबसे पहले प्लेलिस्ट में उन्हें देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप श्रोडिंगर तरंग समीकरण को समझिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसी से एक दूसरे से को रिलेटेड करते हुए हम वीडियो को चलते हैं। तो इसे फ्रेंड्स देखते हैं हमारे श्रोडिंगर तरंग समीकरण में सबसे पहला हमारा पॉइंट आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग फ्रॉम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट Schrodinger 1926 suggested that since electron shows wave natures, hence it should also follow the motion equation which is followed by all waves। यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट Schrodinger 1926 suggested that since electron shows wave nature, hence it should also follow the motion equation which is followed by all waves। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि स्टार्टिंग यानी फ्रेंड्स शुरू करते हुए फ्रॉम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट यानी फ्रेंड डी ब्रोगली की संकल्पना को, यानी फ्रेंड्स इसको तो फ्रेंड कह सकते हैं कि डी ब्रोगली की संकल्पना से शुरू करते हुए श्रोडिंगर यानी फ्रेंड्स श्रोडिंगर ने 1926 यानी फ्रेंड्स 1926 में, यानी फ्रेंड्स कब? तो 1926 में सजेस्टेड यानी फ्रेंड्स उन्होंने एक सुझाव दिया दैट यानी फ्रेंड्स की दैट सिंस का मतलब कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन सोच मतलब प्रदर्शित करता है वेव नेचर। किसको प्रदर्शित करता है? तो तरंग कह सकते हैं, तरंग प्रकृति को। किसको प्रदर्शित करता है? तो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि श्रोडिंगर ने यानी फ्रेंड्स किसने जी ने? तो फ्रेंड्स श्रोडिंगर ने 1926 में डी ब्रोगली के तरंग यानी फ्रेंड्स किसको? तो डी ब्रोगली की संकल्पना को शुरू करती है। यानी फ्रेंड्स श्रोडिंगर ने 1926 में डी ब्रोगली की संकल्पना को शुरू करते हुए इन्होंने फ्रेंड्स एक सजेस्टेड दिया यानी फ्रेंड्स इन्होंने एक सुझाव दिया, चूंकि कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स किसको प्रदर्शित करता है? तो वो फ्रेंड्स तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स सोच करता है यानी फ्रेंड्स वो प्रदर्शित करता है वेव नेचर्स को। किसको फ्रेंड्स? तो तरंग प्रकृति को। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने क्या बताया? उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने ये भी बताया कि हेंस अतः इट शुड आल्सो फॉलो द मोशन इक्वेशन यानी फ्रेंड्स जो अतः कह सकते हैं कि इट शुड आल्सो यानी फ्रेंड्स ये भी फॉलो यानी फ्रेंड्स अनुसरण करता है द मोशन इक्वेशन यानी फ्रेंड्स गति के समीकरण का। किसके फ्रेंड्स समीकरण का ये फ्रेंड्स अनुसरण करता है? तो ये फ्रेंड्स गति के समीकरण का अनुसरण करता है। व्हिच यानी कि जो इज फॉलोड बाय ऑल वेव्स यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जितने भी तरंग होते हैं वो सभी तरंग फ्रेंड्स क्या करते हैं? जो गति का इक्वेशन है उसका फ्रेंड्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, फ्रेंड्स उसका अनुसरण करते हैं। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसे हिंदी में आप सभी के लिए बता दूं कि श्रोडिंगर यानी फ्रेंड्स किसने? तो श्रोडिंगर ने 1926 में डी ब्रोगली की यानी फ्रेंड्स इसकी तो डी ब्रोगली की संकल्पना को आरंभ करते हुए यानी फ्रेंड्स डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग करते हुए यानी फ्रेंड्स उसकी संकल्पना को आरंभ करते हुए इन्होंने फ्रेंड्स एक सजेस्टेड या इन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सुझाव दिया कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं? वो फ्रेंड्स वेव नेचर्स को यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तरंग प्रकृति को क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रदर्शित करते हैं यानी फ्रेंड्स उनको क्या करते हैं? उनको उभारते हैं। हेंस यानी कि अतः इट शुड आल्सो फॉलो द मोशन इक्वेशन यानी कह सकते हैं कि अतः इसे कह सकते हैं कि अतः
अतः उसे भी उसी ही गति का समीकरण का करना चाहिए फ्रेंड्स, अनुसरण करना चाहिए। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इट शुड, यानी फ्रेंड्स इट शुड आल्सो फॉलो, यानी शुड आल्सो मतलब चाहिए फॉलो द मोशन इक्वेशन, यानी फ्रेंड्स गति के नियम का अनुसरण करना चाहिए। व्हिच इज फॉलोड बाय ऑल वेव, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो जितने भी तरंग होते हैं वो फ्रेंड्स करती हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रोनिजन ने 1926 में डी ब्रॉगली की संकल्पना से आरंभ करते हुए यह सुझाव दिया कि चूंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे भी उसी गति के समीकरण का फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, जो फ्रेंड्स सभी तरंगे क्या करती हैं, उनका अनुसरण करती है। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट मैंने फ्रेंड्स लिखा सिंपल भाषा में। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स श्रोडिंगर जी के तरंग समीकरण के अंतर्गत फ्रेंड्स वहां सेकंड पॉइंट, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ वेव मैकेनिक्स, ही गेव ए मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इट एनर्जी ई, पोटेंशियल एनर्जी वी, मास m, प्लैंक कांस्टेंट h एंड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फाई। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स इसे भी लिखा है कि he developed the theory of wave mechanics, he gave a mathematical equation which described the state of an electron in terms of its energy E, potential energy V, mass m, Planck constant h and wave function of electron phi. This equation is known as Schrodinger wave equation। फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त ये भी पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यही पॉइंट आपसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि he developed the theory of wave mechanics। यानी फ्रेंड्स ही मतलब उन्होंने या उसने डेवलप यानी फ्रेंड्स विकसित किया द थ्योरी ऑफ वेव मैकेनिक्स, यानी फ्रेंड्स थ्योरी यानी फ्रेंड्स सिद्धांत को, वेव मैकेनिक्स यानी फ्रेंड्स तरंग कहते हैं तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत को, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उन्होंने यानी फिर कह सकते हैं कि उसने तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत को फ्रेंड्स क्या किया, डेवलप किया, यानी फ्रेंड्स विकसित किया। ही गेव यानी फ्रेंड्स उन्होंने दिया ए मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी फ्रेंड्स एक गणितीय समीकरण, व्हिच यानी फ्रेंड्स जो डिस्क्राइब करता है यानी फ्रेंड्स वर्णित करता है, कह सकते हैं प्रदर्शित करता है द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी, यानी फ्रेंड्स उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी फ्रेंड्स ई को, यानी फ्रेंड्स उसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कि ई को, पोटेंशियल एनर्जी यानी फ्रेंड्स उसी के स्थितिज ऊर्जा यानी फ्रेंड्स किसको, तो बी को, मास यानी फ्रेंड्स उसी के द्रव्यमान को यानी फ्रेंड्स यम को, उसके बाद में फ्रेंड्स प्लांक कांस्टेंट यानी फ्रेंड्स एच को, एंड वेव फंक्शन और फ्रेंड्स तरंग कह सकते हैं कि फलन यानी फ्रेंड्स किसको, तो तरंग फलन यानी कि फ्रेंड्स किसको, तो फाई को फ्रेंड्स क्या करता है, उसके ही पदों में फ्रेंड्स क्या करती है, व्यक्त करती है फ्रेंड्स, उसको क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले उन्होंने कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को विकसित किया, उसके बाद उन्होंने फ्रेंड्स एक गणितीय समीकरण दिया, यानी फ्रेंड्स क्या कि उन्होंने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को विकसित किया, उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन यानी फ्रेंड्स उन्होंने एक गणितीय समीकरण दिया, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को यानी फ्रेंड्स किसको, तो जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को यानी जो इलेक्ट्रॉन को उसकी ऊर्जा ई, उसकी फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा यानी कि पी, द्रव्यमान कह सकते हैं कि एम, उसके बाद में प्लांक कांस्टेंट एच, और फ्रेंड्स तरंग फलन यानी फ्रेंड्स फाई के पदों में फ्रेंड्स क्या करती है, व्यक्त करती है, या कह सकते हैं कि फाई के पदों में बताती है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस कारण से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन यानी फ्रेंड्स जो ये समीकरण बनता है इन सभी को मिलाकर इज नोन एज यानी फ्रेंड्स जाना जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी फ्रेंड्स श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को विकसित किया, उसके बाद उन्होंने फ्रेंड्स एक गणितीय समीकरण दी, जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को उसकी ऊर्जा ई, स्थितिज ऊर्जा बी, द्रव्यमान एम, प्लांक कांस्टेंट एच, उसके बाद में फ्रेंड्स क्या, और स्थिरांक का तरंग फलन यानी फ्रेंड्स क्या कि और उसी इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन यानी फ्रेंड्स उसका वेव फंक्शन फाई को फ्रेंड्स क्या करता है, कह सकते हैं कि फाई के पदों में बताती ही। इस कारण से फ्रेंड्स जो ये समीकरण है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स जो जितने भी मैंने भी बताए ई किसको फ्रेंड्स, तो ई को बताया यानी फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एनर्जी को यानी फ्रेंड्स एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, मास को, प्लांक कांस्टेंट को, और फ्रेंड्स वेव फंक्शन को, इन सभी को फ्रेंड्स मिलाकर एक हमारा समीकरण बनता है, जो फ्रेंड्स समीकरण मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू फाई इक्वल टू 0। यानी फ्रेंड्स हमारा जो ये फ्रेंड्स समीकरण बनता है, ये फ्रेंड्स किसका समीकरण है, तो फ्रेंड्स यही समीकरण है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। यानी फ्रेंड्स कैसा समीकरण, तो फ्रेंड्स
यही समीकरण है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स इसी समीकरण का कह सकते हैं कि मेन रूप से हमें निकालना था। यही फ्रेंड्स समीकरण है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और फ्रेंड्स यह समीकरण कम से कम मैं बता रहा हूं कि पिछले कई सालों से फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे इसे बार बार कि आप लोग जरूर से जरूर इस समीकरण को अपने बोर्ड एग्जाम में रट कर जाना या कहीं कुछ ना कुछ इसका बार बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये समीकरण हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया समीकरण है। इससे काफी कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल बनते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इस समीकरण को एक बार नोट कर लेना। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आप सभी को हिंदी में सेकंड पॉइंट बता दूं कि उन्होंने कह सकते हैं कि किसने फ्रेंड्स तो श्रोडिंगर जी ने सबसे पहले एक तरंग समीकरण को यानी फ्रेंड्स किसको कि एक कह सकते हैं तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को विकसित किया उन्होंने फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन के यानी फ्रेंड्स किसने तो उन्होंने फ्रेंड्स एक उसके बाद फ्रेंड्स क्या कि विकसित किया उन्होंने एक फ्रेंड्स गणितीय समीकरण दी और कह सकते हैं कि उसी गणितीय समीकरण में उन्होंने फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन की कह सकते हैं कि ऊर्जा को उसके फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा को और उसके फ्रेंड्स द्रव्यमान को प्लांक स्थिरांक को और फ्रेंड्स तरंग फलन यानी फ्रेंड्स फाई को इनसे जितने भी कांस्टेंट हैं उन सभी को अपने पदों में व्यक्त किया। इस कारण से फ्रेंड्स अंततः जो फ्रेंड्स हमारा जो समीकरण बनता है वो फ्रेंड्स कहलाता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और सभी फ्रेंड्स समीकरण कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है कि पाई स्क्वायर फाई अपान यानी फ्रेंड्स क्या कि पाई स्क्वायर फाई अपान सॉरी फ्रेंड्स पाई नहीं फ्रेंड्स डेल यहाँ पर फ्रेंड्स डेल्टा है यानी फ्रेंड्स की फाई की यानी जो तरंग फलन है उसका फ्रेंड्स ये शार्ट रूप है यानी फ्रेंड्स डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर उसके बाद है फ्रेंड्स प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू फाई इक्वल टू 0 यानी फ्रेंड्स हमारा ये क्या कहलाया तो यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यही फ्रेंड्स आई होप आप सभी को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट भी बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन मूव से अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन मूव्स मतलब गति करते हैं अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस यानी कह सकते हैं कि कितने फ्रेंड तो 3 विमीय क्षेत्रों में यानी फ्रेंड 3 डायमेंशनल स्पेस यानी फ्रेंड 3 विमीय क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या करते हैं गति करते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यानी फ्रेंड्स की अर्थात एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स जो आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लेना क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया था यहाँ पर एक्स एक्सिस जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आप सभी को बताया कि नहीं बताया तो बताया फ्रेंड्स। तो वैसी फ्रेंड्स एक्सिस पे फ्रेंड्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रेंड्स मूव करते हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स उसी पे गति करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट भी आप सभी के लिए लिख दिया कि आप लोगों को ये नहीं पता चलता है कि एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस क्या है जेड एक्सिस क्या है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने तीसरा पॉइंट भी आप सभी में यहाँ पर करके लिख दिया कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि 3 विमीय क्षेत्रों में गति करते हैं। जिससे फ्रेंड्स हमारा जो 3 विमीय क्षेत्र होता है वो फ्रेंड्स एक पहला क्षेत्र होता है एक्स दूसरा क्षेत्र होता है कह सकते हैं कि वाई और फ्रेंड्स तीसरा जो हमारा अक्ष होता है क्षेत्र होता है वो फ्रेंड्स होता है जेड। तो आई होप आप सभी को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो चौथा पॉइंट है आप सभी जैसा कि आप भली बात इसे कह सकते हैं कि फार्मूले को देख लेना ये फ्रेंड्स हम इसे बड़े रूप में चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं छोटा रूप में इसका बताऊंगा कि छोटा रूप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने मैं चौथे पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते अपने चौथा पॉइंट में किस प्रकार से मैंने लिखा है। तो मैंने फ्रेंड चौथे पॉइंट में अपने लिखा है कि दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज फॉलो यानी फ्रेंड्स दिस इक्वेशन यानी फ्रेंड्स इसी समीकरण को कैन आल्सो बी रिटन यानी फ्रेंड्स लिखा जा सकता है एज फॉलो यानी फ्रेंड्स निम्न प्रकार से। तो फ्रेंड्स जो भी उपरोक्त मैंने समीकरण बताया फ्रेंड्स इस समीकरण को हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले क्या था कि डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर उसके बाद फ्रेंड्स क्या था तो कि डेल स्क्वायर फाई अपान डेल जेड स्क्वायर। तो यही तो फ्रेंड्स था। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये इतना ज्यादा नहीं लिखना है। अब हमें फ्रेंड्स शार्ट रूप में लिखना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर केवल कर देंगे डेल स्क्वायर फाई यानी फ्रेंड्स क्या कर देंगे तो डेल स्क्वायर फाई कर देंगे यानी फ्रेंड्स इन तीनों की जगह पर हम फ्रेंड्स डेल स्क्वायर फाई कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स प्लस लगाकर 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ई माइनस बी इंटू फाई इक्वल टू 0 कर देंगे। यही फ्रेंड्स हमारा इसे भी श्रोडिंगर कह सकते हैं कि वेव इक्वेशन कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो इसे भी फ्रेंड्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये पार्ट रूप भी इसका समझ में आ गया होगा। जहां पर फ्रेंड्स मैंने ये लिख दिया है कि फ्रेंड्स जो हमारा डेल स्क्वायर था इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं तो इसको फ्रेंड्स डेल स्क्वायर की जगह पर यही तो फ्रेंड्स था कि पाई स्क्वायर यानी सॉरी फ्रेंड्स डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर कह सकते हैं कि डेल वाई स्क्वायर उसके बाद प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर यानी फ्रेंड्स इसकी जगह पर यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसकी जगह पर फ्रेंड्स हमने क्या लिख दिया तो इसकी जगह पर फ्रेंड्स हमने डेल स्क्वायर लिख दिया और फ्रेंड्स इनटू में यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फाई लगा दिया। क्या लगा दिया फ्रेंड्स तो फाई लगा दिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैंने फ्रेंड्स क्या किया है। तो चौथा पॉइंट आप सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं दोबारा इसे बता दूं
कि जो फ्रेंड्स हमारा डेल स्क्वायर फाई था, उसके बाद में आप सभी को मैं पहले सबसे पहले आप सभी को वो इक्वेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हो सकता है आप सभी को समझ में आए। आप लोग एक बार जरूर से ध्यान से देख लेना कि वो इक्वेशन आखिर क्या था। फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा गौर से देखना कि फ्रेंड्स हमारा पहले इक्वेशन इस प्रकार से था, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से था, तो इसी प्रकार से था। लेकिन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि अब इन सभी की जगह पर फ्रेंड्स हम डेल स्क्वायर फाई लिख देते हैं। क्या क्या लिख देते हैं फ्रेंड्स, इसके और इसके स्थान पर हम डेल स्क्वायर फाई लिख देते हैं और फ्रेंड्स सब कुछ वैसे ही वैसे कर देते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा बन जाता है शॉर्ट रूट। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैंने फ्रेंड्स इन सभी की जगह पर या फ्रेंड्स इन तीनों पॉइंटों की जगह पर केवल क्या लिख दिया, तो डेल स्क्वायर फाई लिख दिया, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स डेल स्क्वायर फाई के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये जो तीनों थे यही फ्रेंड्स इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स इसका शॉर्ट रूट बन जाता है। तो आई होप आप सभी को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल स्क्वायर इज कॉल्ड द लाप्लास ऑपरेटर, यानी फ्रेंड्स जो डेल स्क्वायर मैंने अभी आप सभी को बताया था, उस फ्रेंड्स हम डेल स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हम उस डेल स्क्वायर को कहते हैं लाप्लास ऑपरेटर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट था और ये फ्रेंड्स पॉइंट काफी बार, कम से कम कह सकते हैं कि 12 बार या 15 बार फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेना कि जो फ्रेंड्स डेल स्क्वायर होता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसी डेल स्क्वायर को हम लोग लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को कुछ मिनी पॉइंट्स भी बताए हैं, तो उन सभी पॉइंटों को भी फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देख लेना कि फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस फाई एंड फाई स्क्वायर, यानी फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस यानी फ्रेंड्स सार्थकता, यानी फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है सार्थकता ऑफ वेव फंक्शन यानी फ्रेंड्स तरंग फलन का, यानी फ्रेंड्स तरंग फलन फाई एंड फाई स्क्वायर का। तो कह सकते हैं कि तरंग फलन फाई और फाई स्क्वायर की फ्रेंड्स यहाँ पर हम सार्थकता को देखेंगे कि फ्रेंड्स फाई का मतलब क्या होता है और फ्रेंड्स फाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स इन दोनों का कह सकते हैं कि क्या क्या कार्य भी है, इन दोनों के फ्रेंड्स जो कार्य हैं या फ्रेंड्स इन दोनों के जो मत हैं वो फ्रेंड्स अलग अलग हैं। तो इन्हीं दोनों के फ्रेंड्स आज हम सार्थकता के बारे में अपने कह सकते हैं कि 4 या 5 पॉइंट मिनी पॉइंट में इनका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारा सबसे पहला मिनी पॉइंट क्या था। तो इनमें फ्रेंड्स हमारा सबसे कह सकते हैं कि पहला मिनी पॉइंट है कि इन दिस इक्वेशन या फ्रेंड्स इस समीकरण में वेव फंक्शन फाई रिप्रेजेंट्स ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड वेव फंक्शन ऑफ फाई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गिवन एनर्जी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस इन ए गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इन दिस इक्वेशन वेव फंक्शन फाई रिप्रेजेंट्स ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड वेव function of phi square gives the probability of finding an electron of a given energy from palace to palace in a given region around the nucleus। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना कि इन दिस इक्वेशन यानी फ्रेंड्स इस समीकरण में वेव फंक्शन यानी फ्रेंड्स तरंग फलन फाई यानी फ्रेंड्स फाई रिप्रेजेंट्स यानी मैंने प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की तरंग को यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को फ्रेंड्स क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इस समीकरण में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स तरंग फलन है वो फ्रेंड्स केवल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को यानी फ्रेंड्स इसको तो इलेक्ट्रॉन की वेव यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को यानी फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड को यानी फ्रेंड्स क्या करता है, प्रदर्शित करता है या फिर उसको संदर्भित करता है एंड यानी फिर और वेव फंक्शन यानी फ्रेंड्स तरंग फलन ऑफ फाई स्क्वायर यानी फ्रेंड जो फाई स्क्वायर होता है वो फ्रेंड्स गिव्स यानी देता है द प्रोबेबिलिटी यानी फ्रेंड्स क्या करता है कि प्रायिकता देता है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन को खोजने की ऑफ ए गिवन एनर्जी यानी फ्रेंड्स उसी की ऊर्जा की फ्रॉम पैलेस टू पैलेस यानी एक विशेष क्षेत्र में यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रॉम पैलेस टू पैलेस यानी किसी विशेष क्षेत्र से किसी दूसरे विशेष क्षेत्र में इन एक गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस यानी फ्रेंड्स किसी नाभिक के चारों ओर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आप सभी को एक बार हिंदी में बताऊंगा जैसे फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि इसी समीकरण में यानी फ्रेंड्स जो हमारा ये समीकरण है कि इन दिस इक्वेशन है फ्रेंड्स इस समीकरण में जो फ्रेंड्स तरंग फलन है यानी फ्रेंड्स जो तरंग फलन है जो फाई है वो फ्रेंड्स केवल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग को यानी फ्रेंड्स इसके कि इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को फ्रेंड्स क्या करता है, दर्शाता है। और फ्रेंड्स जो तरंग फलन है यानी फ्रेंड्स और जो तरंग फलन फाई स्क्वायर है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स तरंग फलन फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स न्यूक्लियस यानी फ्रेंड्स क्या कि जो तरंग फलन फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स नाभिक के चारों ओर यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि अराउंड द न्यूक्लियस यानी फ्रेंड्स
नाभिक के चारों ओर यानी फ्रेंड्स क्या कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र में यानी फ्रेंड्स क्या कि उपस्थित यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि एनर्जी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस यानी फ्रेंड्स क्या कि उपस्थित क्षेत्र में किसी विशेष ऊर्जा वाली यानी फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गिवन एनर्जी यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी विशेष ऊर्जा वाले कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी विशेष क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या करते हैं कि किसी स्थान पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को फ्रेंड्स क्या करते हैं पता लगाते हैं या कह सकते हैं कि उनको फ्रेंड्स क्या करते हैं दिखाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी को वीडियो कर सकते हैं कि फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा कहीं आप सभी को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो ये फ्रेंड्स उसके लिए आप सभी को मैं हार्दिक सॉरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं जल्दी उसे सेट करवा दूंगा। लेकिन इस समय थोड़ा बहुत कहीं बीच में आप सभी को लाइटिंग का तो बहुत प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो उसके लिए आप लेडीज सॉरी किसी तरह से एडजस्ट करना इस वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रेंड्स आप थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो इस कारण से प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसके लिए लेडीज सॉरी। तो आई होप आप सभी को छठवां का पहला मिनी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं दोबारा इसे बता दूं कि इस समीकरण यानी फ्रेंड्स इन दिस इक्वेशन है फ्रेंड्स इस समीकरण में जो तरंग फलन है यानी फ्रेंड्स जो फाई है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को क्या करता है फ्रेंड्स प्रदर्शित करता है, और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं तरंग फलन फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स किसी नाभिक के चारों ओर यानी फ्रेंड्स क्या है कि किसी नाभिक के चारों ओर जो फ्रेंड्स उपस्थित क्षेत्र होता है यानी फ्रेंड्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो उपस्थित क्षेत्र होता है उसमें फ्रेंड्स किसी विशेष ऊर्जा वाले यानी फ्रेंड्स क्या कि गिवन ए एनर्जी यानी फ्रेंड्स किसी विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को यानी फ्रेंड्स किसको तो इलेक्ट्रॉन को यानी कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गिवन एनर्जी यानी फ्रेंड्स किसी विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को किसी विशेष क्षेत्र में यानी फ्रेंड्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस यानी फ्रेंड्स किसी विशेष क्षेत्र में क्या करता है फ्रेंड्स किसी विशेष क्षेत्र में किसी स्थान पर यानी फ्रेंड्स किसी स्थान या कह सकते किसी विशेष क्षेत्र में किसी स्थान पर पाए जाने की फ्रेंड्स क्या करता है प्रायिकता को यानी फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी को फ्रेंड्स क्या करता है दर्शाता है या उसका फ्रेंड्स क्या करता है पता लगाता है। तो आई होप आप सभी को पहला मिनी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड मिनी पॉइंट कौन सा है। ये फ्रेंड्स आप सभी को मैं इसके मूल रूप का अर्थ बताऊं तो फ्रेंड्स यही जैसा कि आप भली भांति नाभिक को जानती होंगी या फ्रेंड्स आप सभी नाभिक को नहीं जानते तो मैं आप सभी को यहाँ पर बनाकर बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स जो नाभिक होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है नाभिक होता है। तो जो फ्रेंड्स ये जो फाई है हमारा फ्रेंड जो पहला इक्वेशन है फ्रेंड तरंग फलन जो फाई है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के तो फलन को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कह सकते हैं कि तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो फ्रेंड्स फाई स्क्वायर होता है इसमें फ्रेंड्स हमारा परमाणु के अंतर्गत फ्रेंड्स ये नाभिक पाए जाते हैं और फ्रेंड्स इसी नाभिक के चारों ओर जो क्या होती है कक्षाएं पाई जाती है फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं KLMN ये जो फ्रेंड्स कक्षाएं जैसा कि आप भली बात इन सभी ने इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स वो कक्षाएं पाई जाती हैं तो उसी कक्षाओं में कह सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स किसी विशेष इलेक्ट्रॉन यानी जो किसी विशेष इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स किसी विशेष क्षेत्र में यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी विशेष क्षेत्र में यानी जैसा कि आप जानते हैं के जो कक्षा होती है उसमें फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद में जो फ्रेंड्स के बाद जो L कक्षा होती है उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन पाए कह सकते हैं किसी विशेष कक्षा में किसी विशेष इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो फ्रेंड्स हमारा फाई स्क्वायर क्या करता है उसे फ्रेंड्स प्रायिकता देता है यानी फ्रेंड्स उसको प्रदर्शित करता है। तो यही फ्रेंड्स कहने का मूल रूप से अर्थ है कि जो फ्रेंड्स हमारा फाई होता है वो फ्रेंड्स केवल इलेक्ट्रॉन के तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो फ्रेंड्स फाई स्क्वायर होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स फाई स्क्वायर होता है वो फ्रेंड्स किसको प्रदर्शित करता है तो वो फ्रेंड्स नाभिक के चारों ओर उपस्थित जो फ्रेंड्स क्षेत्र होते हैं उसमें फ्रेंड्स किसी विशेष क्षेत्र में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्रेंड्स किसी विशेष क्षेत्र में क्या करते हैं कि उसी विशेष क्षेत्र में किसी जो विशेष क्षेत्र है उसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को फ्रेंड्स क्या करता है वो प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स की जो फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स नाभिक के चारों ओर जो फ्रेंड्स कक्षाएं पाई जाती है उसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की संख्या को या उसमें फ्रेंड्स कितनी कक्षाओं में कितनी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी प्रायिकता को फ्रेंड्स क्या करता है ये दर्शाता है। तो आई होप आप सभी को अब समझ में एकदम क्लियर आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि हेंस इट इज पॉसिबल टू फाइंड द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द possibility to find an electron of certain energy in maximum these area are called एटॉमिक ऑर्बिट्स। यानी फ्रेंड्स क्या कि बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स मैंने ये भी पॉइंट लिखा है कि हेंस इट इज पॉसिबल टू फाइंड द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ सर्टेन एनर्जी इज मैक्सिमम दीज एरिया आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिट्स। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स इसे भी लिखा है कि हेंस यानी फ्रेंड्स अतः इट इज पॉसिबल यानी फ्रेंड्स ये संभव है टू फाइंड यानी पता लगाना था एरिया अराउंड यानी फ्रेंड्स की क्या कि उस क्षेत्र के चारों ओर द न्यूक्लियस नाभिक के क्षेत्र के चारों ओर हो यानी फ्रेंड्स जहां द पॉसिबिलिटी यानी फ्रेंड्स क्या होती है कि पॉसिबिलिटी यानी फ्रेंड्स संभावना होती है टू फाइंड यानी पता लगाने की एन इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन की ऑफ सर्टेन एनर्जी उसकी निश्चित ऊर्जा को जो फ्रेंड्स मैक्सिमम होती है यानी फ्रेंड्स क्या होती है कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होती है फ्रेंड्स उसकी संभावना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। दीज एरिया आर कॉल्ड
यानी फ्रेंड्स जो वो एरिया होता है वो फ्रेंड्स कार्ड यानी फ्रेंड्स कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिट्स यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो एटॉमिक ऑर्बिट्स कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अतः नाभिक के चारों ओर यानी फ्रेंड्स किसके चारों ओर, तो अतः नाभिक के चारों ओर यानी फ्रेंड्स न्यूक्लियस अराउंड यानी फ्रेंड्स नाभिक के चारों ओर यानी फ्रेंड्स क्या कि नाभिक के चारों ओर उन क्षेत्रों का यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि फाइंड द एरिया यानी फ्रेंड्स उन क्षेत्रों का पता लगाना यानी फ्रेंड्स क्या कि उन क्षेत्रों का पता लगाना कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों का पता लगाना संभव है यानी फ्रेंड्स पॉसिबल है जहां विशेष ऊर्जा यानी फ्रेंड्स क्या कि जहां यानी फ्रेंड्स जहां यहाँ पर है लिखा कि जहां विशेष ऊर्जा यानी फ्रेंड्स सर्टेन एनर्जी यानी फ्रेंड्स क्या कि विशेष ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स क्या कि विशेष ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स पाए जाने की उनकी फ्रेंड्स क्या होती है संभावना होती है, जो फ्रेंड्स क्या होते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा अधिक होती है, वो फ्रेंड जो क्षेत्र होता है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स क्षेत्र हमारा कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिट्स। क्या कहलाता है फ्रेंड, तो एटॉमिक ऑर्बिट्स कहलाता है। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दस देयर इज पॉसिबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ सर्टेन एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मैक्सिमम यानी फ्रेंड्स क्या है कि 10 अतः देयर इज पॉसिबिलिटी यानी फ्रेंड्स ये भी संभव होता है टू फाइंड मतलब पता लगाना एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सर्टेन एनर्जी यानी फ्रेंड्स उस विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का इन एटॉमिक ऑर्बिट्स यानी फ्रेंड्स जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है इज मैक्सिमम यानी फ्रेंड्स उसकी जहां संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यानी क्या कहते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स परमाणु ऑर्बिटल होती हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल यानी जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उनमें फ्रेंड्स जो विशेष ऊर्जा वाले फ्रेंड्स क्या कि जो विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होती हैं फ्रेंड्स क्या कि सर्टेन एनर्जी वाले जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊर्जा यानी जो विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें फ्रेंड्स पाए जाने की जो फ्रेंड्स संभावना होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है सबसे ज्यादा होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, तो सबसे ज्यादा होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारे तीसरे पॉइंट में बताया गया है। आई होप आप सभी को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हिंदी में बता दूं कि अतः परमाणु ऑर्बिटल में यानी फ्रेंड्स क्या कि अतः परमाणु ऑर्बिटल में ही विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो फ्रेंड्स संभावना है वो फ्रेंड्स सबसे अधिक होती है, कैसे सबसे ज्यादा होती है। तो आई होप आप सभी को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि चौथा पॉइंट हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट भी बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि इफ द वैल्यू ऑफ फाई स्क्वायर इज हाई इट मींस देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट एंड इफ द वैल्यू इज जीरो it means there is zero probability of finding the electron at the point। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ये भी फ्रेंड्स पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारा आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखना कि इफ द वैल्यू ऑफ फाई स्क्वायर ये फ्रेंड्स फाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फ्रेंड्स हाई है यानी फ्रेंड्स उसका जो मान है वो फ्रेंड्स ज्यादा है, तो इट मींस यानी फ्रेंड्स इसका मतलब होता है देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट यानी फ्रेंड्स उस बिंदु पर यानी फ्रेंड्स उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स उसकी जो प्रायिकता है वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होगी यानी फ्रेंड्स क्योंकि सबसे ज्यादा होगी। लेकिन फ्रेंड्स यदि क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि जो फाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है जीरो यानी फ्रेंड्स उसकी पाए जाने की कह सकते हैं कि उसका मान फ्रेंड्स क्या है कि बहुत ही कम है, तो इट मींस यानी फ्रेंड्स इसका मतलब होता है देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट यानी फ्रेंड्स उस स्थान पर जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वो फ्रेंड्स सबसे क्या होगी, शून्य होगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप सभी को एक बार हिंदी में बता दूं तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। वैसे फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स फाई स्क्वायर का मान ज्यादा होता है तो वहां पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन फ्रेंड्स यदि फाई स्क्वायर का जो मान है वो फ्रेंड्स कम होता है यानी फ्रेंड्स उसका मान जीरो होता है तो वहां पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो भी फ्रेंड्स क्या होती है, जीरो होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं हिंदी में बता दूं आप सभी को कि यदि फाई स्क्वायर का मान अधिक हो यानी फ्रेंड्स क्या कि यदि फाई स्क्वायर का मान अधिक हो तो इसका अर्थ है कि किसी बिंदु पर यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना फ्रेंड्स क्या है, सबसे अधिक है यानी फ्रेंड्स उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे क्या है फ्रेंड्स, हाई है। और फ्रेंड्स यदि क्या होता है कि और यदि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका जो फाई स्क्वायर है फ्रेंड्स इसका मान क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है यानी फ्रेंड्स क्या है कि इसका मान फ्रेंड्स शून्य होता है। तो वहां पर कह सकते हैं कि उसी बिंदु पर कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वहां पर फ्रेंड्स जो प्रायिकता होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, शून्य होती है। फ्रेंड्स क्या होती है कि फ्रेंड्स उसकी जो प्रायिकता होती है फ्रेंड्स क्या होती है, जीरो होती है। तो आई होप आप सभी को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट यानी फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट है कि फाई स्क्वायर चेंज विद द चेंज इन स्पेस दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स दिस प्रिंसिपल इज अगेंस्ट द बोहर्स पोस्टुलेट। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट भी अपना लिखा और फ्रेंड्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाई स्क्वायर चेंज विद द चेंज इन स्पेस दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स दिस प्रिंसिपल इज अगेंस्ट द बोहर्स पोस्टुलेट। यानी फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, तो मैंने
फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि फाई स्क्वायर चेंज विद द चेंज इन स्पेस 10, यानी फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड जो फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स चेंज करता है, यानी फ्रेंड बदलता है विद द चेंज इन स्पेस 10, यानी फ्रेंड कह सकते हैं कि फाई स्क्वायर जो फ्रेंड्स है वो स्पेस बदलने पे क्या होता है फ्रेंड्स बदल जाता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि फाई स्क्वायर चेंज विद द चेंज इन स्पेस 10, यानी कह सकते हैं कि जो फाई स्क्वायर होता है वो फ्रेंड्स अपना स्पेस बदलने पर फ्रेंड्स क्या होता है बदल जाता है। द प्रोबेबिलिटी यानी फ्रेंड्स उसकी प्रायिकता हो जाती है द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन की खोजने की वुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, यानी फ्रेंड किसी भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न जगह कह सकते हैं कि भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्रेंड्स पाए जाने की जो प्रायिकता वो फ्रेंड्स क्या होती है भिन्न होती है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मूल रूप से आपसे को ये समझाऊं कि फ्रेंड्स जो फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स स्पेस बदलने पर बदलता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स फाई स्क्वायर है वो फ्रेंड्स स्पेस बदलने पर क्या हो जाता है फ्रेंड्स चेंज हो जाता है, फ्रेंड्स उसको बदल जाता है। अतः कह सकते हैं कि विभिन्न बिंदुओं पर यानी फ्रेंड्स अतः जो कह सकते हैं कि डिफरेंट बिंदुओं पर यानी फ्रेंड डिफरेंट पॉइंट्स यानी फ्रेंड कह सकते हैं कि अतः विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की यानी फ्रेंड्स इसके तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो फ्रेंड्स प्रायिकता होती है फ्रेंड्स जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो भी फ्रेंड्स क्या होती है डिफरेंट होती है, फ्रेंड्स क्या होती है भिन्न होती है। अतः इस कारण से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स दिस प्रिंसिपल यानी फ्रेंड्स जो सिद्धांत होता है इज अगेंस्ट यानी फ्रेंड्स के विरुद्ध है द बोहर पोस्टुलेट यानी फ्रेंड्स बोहर के सिद्धांत के। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पांचवा पॉइंट भी एक बार मैं हिंदी में आप सभी को बता दूं कि फाई स्क्वायर जो होता है वो फ्रेंड्स स्पेस बदलने पर बदलता है, अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की जो फ्रेंड्स प्रायिकता है वो भी फ्रेंड्स क्या होती है भिन्न भिन्न होती है, यानी फ्रेंड्स भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स ये सिद्धांत है कि भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये फ्रेंड्स जो सिद्धांत है ये फ्रेंड्स बोहर के सिद्धांत के यानी फ्रेंड्स बोहर की जो परिकल्पना है उसके फ्रेंड्स क्या है ठीक है फ्रेंड्स क्या है उसके विरुद्ध है। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी को फाई और फाई स्क्वायर के जितने भी अंतर हैं उन सभी अंतर को आई होप आप सभी को मैंने क्रमवाइज यहाँ पर पांचों पॉइंट में करके बता दिया। आई होप आप सभी को समझ में भी फ्रेंड्स आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये कह सकता हूँ कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि कह सकते हैं कि 5 पॉइंट्स मैंने सॉरी फ्रेंड्स 6 पॉइंट मैंने उधर बताया और फ्रेंड्स छठवीं के अंतर्गत मैंने 5 मिनी पॉइंट्स बताए हैं, तो यानी कुल मिलाकर के फ्रेंड्स 11 पॉइंट। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 11 पॉइंट्स में से कम आप सभी को 5 पॉइंट भी समझ में आ गया हो तो कम से कम फ्रेंड्स मैं आप सभी को आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आ गया हो। तो मैं फ्रेंड्स आप से फिर से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को फ्रेंड्स कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। यार मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को 50% से ज्यादा समझ में आ गया होगा। फिर भी फ्रेंड्स आप सभी को 50% समझ में ही आता है तो आप लोग को फ्रेंड्स अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है इस वीडियो में तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। क्या करना फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो को दोबारा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग हर एक वीडियो को दोबारा, जब तक फ्रेंड्स एक बार में कोई भी चीजें में बहुत ही जबरदस्त तरीके से नहीं आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बार फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि वक्तव्यों में कहा है कि हमें किसी चीज को पढ़ना किसी चीज को याद करना है तो कम से कम उसे कह सकते हैं कि 3 बार 4 बार 3 बार तो कम से कम पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये बीएससी आप लोग कर रहे हैं इतना भी इजी मत समझिए फ्रेंड्स, काफी डिफिकल्ट कह सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है ये फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है लेकिन कह सकते हैं कि इतना भी इजी नहीं कि फ्रेंड्स हम एक बार में उसे चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स इसे हम समझ नहीं सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको किसी चीज को सीखना किसी चीज को जानना है फ्रेंड तो कम से कम 2 बार या 3 बार उसे हर हाल में पढ़ना होता है। मैं फ्रेंड्स आप को पढ़ाने से पहले कम से कम 4 बार या 5 बार पढ़ता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाकर पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें काफी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स नए पॉइंट कुछ आ जाते हैं तो उनको फ्रेंड्स पढ़ाने में क्या होता है कि कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है। तो इस कारण से फ्रेंड्स कम से कम 4 बार या 5 बार हर एक पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को पढ़ाता हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को सीखना भी है तो कम से कम 2 बार या 3 बार आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर रिवाइज कर देख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उसी चीज का कॉमन वीडियो आप सभी को बनाकर दे दूंगा। तो ये फ्रेंड्स इसलिए मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ गया हो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या है कि कमेंट करना। यदि फ्रेंड्स आप सभी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। आज सभी के मैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उनका फ्रेंड्स 24 घंटे में रिप्लाई देने का फ्रेंड्स कह सकता हूं कि प्रयास करता हूं और अंततः फ्रेंड्स आपको सभी को 24 घंटे के अंदर आपका सभी का जितना भी रिप्लाई होगा मैं दे दूंगा। यदि फ्रेंड्स रिप्लाई नहीं दे पाया तो उसको फ्रेंड्स वीडियो के कंटेंट के रूप में आप सभी को मैं जितना कुछ आप सभी ने पूछा है मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या करना फ्रेंड्स शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।